बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मियां आबिद अली। बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की तारीफ की, बायोडाइवर्सिटी की तकसीम की और बायोडाइवर्सिटी की अहमियत की। सबसे पहले हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है। बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद है? कहता है वर्ड बायोडाइवर्सिटी दो अल्फाज से मिलकर बना है। एक है बायो, बायो का मतलब है लाइफ या जानदार, और डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को, इकसाम को। तो बायोडाइवर्सिटी से मुराद स्पीशीज की वैरायटी और स्पीशीज के अंदर मौजूद जानदारों की वैरायटी है। हर स्पीशीज की अलग अलग किस्म होती है, उसकी खसूसियात होती है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक खाने के तरीके और रिप्रोडक्शन करने के तरीके अलग अलग होते हैं। हर स्पीशीज की वैरायटी और फिर स्पीशीज के अंदर मौजूद जानदारों की वैरायटी। स्पीशीज के अंदर चूंकि एक जैसे जानदार होंगे तो एक जैसे जानदारों के अंदर भी वैरायटीज पाई जाती हैं। कोई ज्यादा जिन बेहतर खसूसियात कुछ के अंदर होती है, कुछ के अंदर बेहतर खसूसियात नहीं होती। तो स्पीशीज की वैरायटी और स्पीशीज के अंदर मौजूद जानदारों की वैरायटी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। कहता है बायोडाइवर्सिटी मुख्तलिफ इकोसिस्टम में मौजूद जानदारों की वैरायटी मापने का एक पैमाना है। अच्छा, किसी जगह पे अगर हम पौधों का मुताला करें तो उसको हम फ्लोरा बोलते हैं, और अगर किसी जगह पे हम जानवरों का मुताला करें तो उसको फाना बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी का इन्हिसार किन चीजों के ऊपर है? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बायोडाइवर्सिटी का इन्हिसार इकोसिस्टम की आब हवा, मट्टी, पानी, ऊंचाई और दूसरी स्पीशीज की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बुनियाद पर होता है। दूसरी स्पीशीज की मौजूदगी या गैर मौजूदगी, दूसरी स्पीशीज अगर हायर एनिमल है तो वो उसको शिकार कर लेंगे, और अगर लोअर एनिमल्स हैं वहां कोई दूसरी स्पीशीज रहती है तो ये उनके ऊपर अटैक करके उनको खत्म कर देंगे। तो ये हवा, पानी, रोशनी, मिट्टी और ऊंचाई और दूसरी स्पीशीज की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के ऊपर बायोडाइवर्सिटी की जो वो है इन्हिसार करती है। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी की तकसीम। कहते हैं जमीन के ऊपर बायोडाइवर्सिटी की जो तकसीम है वो यकसा नहीं है। जो ट्रॉपिक्स इलाके होते हैं, इंतहाई गर्म होते हैं, वहाँ स्पीशीज सबसे ज्यादा होती है। और टेम्परेट यानी मोतदल इलाकों में जहाँ ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, वहां भी जानवरों की स्पीशीज की वैरायटी पाई जाती है, मगर ट्रॉपिक से कम होती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास इकोसिस्टम के कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो बहुत ठंडे होते हैं, उन्हें पोलर एरियाज बोलते हैं, पोलर इलाके बोलते हैं, जो बहुत ठंडे होते हैं। वहाँ बायोडाइवर्सिटी की चंद स्पीशीज पाई जाती है, जानदारों की चंद वैरायटीज पाई जाती है। कहते हैं जमीन पर पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी 4 बिलियन सालों के इर्तिका का नतीजा है। मुख्तलिफ इकसाम के जो जानदार यहाँ जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, ये 4 बिलियन सालों के इर्तिका का नतीजा है। कहता है जिंदगी के आगाज के बारे में साइंस काफी नहीं जानती। महदूद जो है ख्यालात हैं, सबूत हैं, जो इस नतीजा अखद करते हैं कि 600 मिलियन साल पहले जो जिंदगी थी वो बैक्टीरिया और इस जैसे दूसरे यूनिसेलुलर जानदारों के ऊपर मुश्तमिल थी। बायोडाइवर्सिटी का अहमियत क्या है? कहता है बायोडाइवर्सिटी इंसानों को खुराक मुहैया करती है। मेडिसिन की एक बड़ी मिकदार बिलवास्ता या बिला वास्ता बराह रास्त पौधों से हासिल की जाती है। उसके अलावा बहुत से सनती मादे हैं जो इंडस्ट्रियल मटेरियल है, जो इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्रीज में, वो हमें बराह रास्त पौधों से हासिल होते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास फाइबर है, कॉटन है, धागा है, तेल है, गम्स है। गम्स जो है किकर के दरख्त से निकलते हैं। पौधों का वेस्ट होता है, पौधे इनको खारिज करते हैं, इसको डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा रंग है, रेजन्स है। रेजन्स भी ऐसे मादे हैं जो कोनिफर के दरख्तों से निकलते हैं। रबर है, रबर को डिफरेंट तरह के ग्लव्स और वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्जिकल ग्लव्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी पौधों से खारिज होता है। और तीसरा चिपका होने वाले मादे, एडहेसिव मादे, जो एक दूसरे के साथ चिपकने में मदद देते हैं। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी का अहम किरदार इकोसिस्टम को बनाना और कायम रखना। इकोसिस्टम क्या होता है? माहौल के वो इलाके जहाँ जानदार माहौल के गैर जानदार अजजा के साथ बाहमी ताल्लुक रखते हैं, उन इलाकों को इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम को बनाने में और कायम रखने में बायोडाइवर्सिटी का क्या किरदार है? ये बायोडाइवर्सिटी क्या करती है? मादों को माहौल से जानदारों के जिस्म में और जानदारों के जिस्म से वापस माहौल के अंदर भेजती है, जिसे गदाई मादों का चक्कर कहते हैं। फिजा की केमिस्ट्री में इससे मेंटेन रहती है, और साथ ही साथ जो जमीन की जरखेजी है उसको भी बरकरार रखती है, और पानी की दस्तियाबी में भी अहम किरदार अदा करती है। एक जो है हमारे पास न्यूट्रिएंट साइकिल की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन एक हमारे पास फिजा के अंदर एक सोर्स मौजूद है।
और 78% जो गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर वो नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो बराह रास्त क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में फिक्स करके पौधों को देते हैं। नाइट्रोजन पौधों की जिंदगी में चली जाती है और उसके अलावा पौधों के अंदर ये प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। उनको जब ह्यूमन खाते हैं और ह्यूमन जब इनको एक्सक्रीट करते हैं यूरिया यूरिन के जरिए, वेस्ट मादों के जरिए यूरिया और इन जैसे बेकार मादों को खारिज करते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूरिया यूरिक एसिड को तोड़ के नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनाते हैं। इन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और इनको वापस एटमॉस्फेयर के अंदर भेज देते हैं। तो फिजा से नाइट्रोजन का जानदारों के जिस्म में आना और फिर वापस यहाँ से दोबारा माहौल के अंदर चले जाना एक नाइट्रोजन साइकिल या न्यूट्रिशन साइकिल की एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा जमीन की जरखेजी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। वो जानदार जो डेड हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उनके ऊपर नशुमा पाते हैं, उनकी तोड़ तोड़ करते हैं, कुछ मादों को जज़ब करके अपने जिस्म में ले जाते हैं और बाकी को माहौल का हिस्सा बना देते हैं।